तो भाई आज हम करने वाले हैं चर्चा, वो भी चाय पीते हुए, वो भी अंडा और चिकन पे। तो भाई आज इस चर्चा में मैं तुम्हें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये है भाई अपना आदित्य मित्रा भाई, जो कि भाई बैंगलोर से है और ये नॉनवेज है। और ये भाई कट्टर नॉनवेज बंदा है भाई, ये तुम्हें मिल जाएगा। ये यूपी से है भाई, अपना बरेली से है, रायबरेली से। और ये भाई मैं हूँ, मैं भाई वेजू पर अंडा खाता हूँ भाई। तो भाई ये गॉसिप और चर्चा होएगी अंडा और चिकन के बारे में कि जर्मनी में क्या सिचुएशन है इनके बारे में और इंडिया में क्या सिचुएशन है खाने पे। मतलब बेसिकली हम अंडा और चिकन के बारे में बात करेंगे कि हमें वो खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, और सबका पर्सपेक्टिव देखेंगे हम क्या है। और ये गुब्बारे तुम्हें अब शुरू होने से पहले दिखाई देते हैं। मैंने मुर्गी वाली वो वीडियो भेजी थी इंस्टाग्राम पे। भाई वो क्या इंजेक्शन, वो मुर्गियां खाते हो तुम, कोई इंजेक्शन दे देते हैं, वो फालतू उनका शरीर फूल जाता है वो बेचारों को। तुम मैंने तो बोला ही यार, मैं तो मानता हूँ मैं हिपोक्रेट हूँ। मैंने बोला था पहले। गलत बात है ना भाई। तो ये तो वही बात होगी, मैं चोरी करता हूँ, मैं मानता हूँ मैं चोर हूँ, पर मैं करूंगा चोरी। भाई ये तो गलत है, मतलब पता होने के बाद भी वो चीज करना तो बिल्कुल ही गलत है भाई। इसमें क्या है कि वो मुर्गी को क्या कहते हैं गलत कंडीशंस में रखा गया हुआ है ना। हाँ, मैं तो फ्राई हाल्टुंग वाली मुर्गी खाता हूँ, उनको तो उनको सेफ रखा है। पॉइंट इज तुम जस्टिफाई इसको किसी भी तरह से कर नहीं सकते हो। क्या क्यों नहीं जस्टिफाई कर सकते? क्यों नहीं भाई फ्राई हल्टों को भी अगर इंजेक्शन दे दे वो भी फूल गई भाई। देख मैंने देखा था, हाँ 0 1 2 3 तीन होती हैं, ठीक है। जितना ज्यादा नंबर उतना बेटर। हाँ 0 वो हो गया जो केज में रखी जाती है, Borden जैसे Haltung। इंडिया में ज्यादातर हाँ, होता है, ठीक है। फिर 1 होता है बॉर्डन हाल्टुंग। बॉर्डन हाल्टुंग में क्या होता है, स्पेस ज्यादा होती है बट वो जमीन होती है और एक हट होती है, मतलब ओपन स्पेस नहीं होती। फिर 2 आता है फ्राई हाल्टुंग। हाँ फ्राई हाल्टुंग जो farms मतलब में जो ओपन स्पेस होती है, मतलब और जगह ज्यादा होगी, मतलब पर स्क्वायर मीटर ज्यादा मिल रहा है एक को, और ओपन स्पेस होगी। फिर थर्ड आता है बायो, जिसको ऑर्गेनिक फीड भी दी जाती है और सब कुछ ऑर्गेनिक होता है। तो फ्राई हाल्टुंग भी ऑर्गेनिक नहीं हुआ, मतलब उसको भी इंजेक्शन दिया जा सकता है। बायो और फ्राई हाल्टुंग में क्या है कि बायो वाले में मैंने देखा था कि जो उनकी फीड होती है पूरी 100% नेचुरल होती है ना। 100% नेचुरल मतलब कि जैसे एकदम एकदम रॉ मटेरियल होता है। मतलब उसको जो दिया, उसको कुछ भी एक्सटर्नल सोर्स से कुछ भी ऊट पटांग नहीं दिया जाएगा। जो उसका ग्रोथ हो रहा है नॉर्मल हो रहा है। उसको खेत में मैदान में छोड़ देंगे, नॉर्मल कीड़े मकोड़े खाने देंगे, है ना। हाँ। पर जो फ्राई हाल्टुंग में जो फीड होती है इंजेक्शन नहीं देते हैं, पहली बात। वो क्या बात? इंजेक्शन नहीं देते, इनका स्टैंडर्ड नॉर्म है भाई, तूने पढ़ा है तो कि फिर बॉर्डन हाल्टुंग में भी नहीं होएगा इंजेक्शन अगर इसका रॉ नॉर्म है। अब बॉर्डर हाल्टुंग का नहीं मुझे, मैंने फ्राई हाल्टुंग का देखा था भाई इंजेक्शन बहुत तरह के होते हैं, तेरे को पता है? हाँ मुझे पता है। कैसे? एक ग्रोथ वाला होता है, हाँ। जो फटाक दे हो जाता है, कुछ इंजेक्शन देने ही पड़ते हैं भाई, है ना। और कुछ क्या कहते हैं जो मांस बनाने के लिए तो तुमको देना ही पड़ेगा, बिकॉज़ चिकन का इतना भाई नहीं। कुछ डायबिटीज नहीं, डिजीज होती हैं जो उनको कंट्रोल करने के लिए तो देना ही पड़ता है। और कुछ उनके ऑर्गन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी देना पड़ता है। अब तू वही चीज तो खा रहा है भाई, एट द एंड वही इंजेक्शन तो खा रहा है। वो तेरे लिए थोड़ी बना हुआ अभी इंजेक्शन। उसने वो जो उसने इनपुट लिया इंजेक्शन से, वो उसने कंप्लीटली डाइजेस्ट किया है और वो निकल भी गया है, ये तुमको पता नहीं। वो तो उसकी बॉडी अडेप्ट करेगी ना उस डिजीज को लेने के लिए, Correct, एंटीबायोटिक्स दिए ना उसको। हाँ, correct, तो रहेगी उसकी बॉडी में। नहीं रहे हमेशा। अगर रहता तो फिर लोग एंटीबायोटिक्स खाना ही बंद कर देते। चिकन को एक बार लगा दिया तो हो गया, ऐसा तो थोड़ी ना होता है भाई। वो हमें भी तो सर्टेन एज पे कुछ इंजेक्शन दिए जाते हैं ना, ताकि हमें वो बीमारी ना हो। बट तुम जिसकी बात कर रहे हो, जिस चीजों की बात कर रहे हो, वो हमेशा के लिए वो रहते नहीं है। हाँ, ट्रेसेस रह सकते हैं, दैट्स पॉसिबिलिटी। रहेंगे यार, ताकि उसको कभी अगर रहता तो इट वुड हैव, दे वुडंट हैव टू स्पेंड मल्टीपल टाइम्स की फिर से ये उसका कुछ इंटरनल कुछ इशू हुआ, फिर से इंजेक्शन देना पड़ेगा। नहीं, वो तो एक ही बार मिलता है ना, जैसे कि 1 महीने के बाद ये मिलना है, 2-3 महीने के बाद दूसरा मिलना है। अब हर बीमारी का अलग अलग, हमारी भी तो एज में होता है ना कि 1 साल पे ये इंजेक्शन लगेगा, 5 साल पे लगेगा। हाँ, तो एक ही इंजेक्शन नहीं होता ना। वो वैक्सीन की बात कर रहे हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ। एक पर्टिकुलर डिजीज से वैक्सीनेशन तो ह्यूमन को भी दी जाती है, वो तो सेफ होती है वो वैक्सीनेशन। भाई वैक्सीनेशन ह्यूमंस को जो दी जाती भाई। अच्छा, क्या बोल रहा है? जो चूहे को वैक्सीनेशन दिए तू ले लेगा? क्या बात कर रहा है भाई? कोई जानवर को कोई वैक्सीनेशन दी जा रही है, वो तू थोड़ी ले लेगा। एक बात तो ये है कि देख, जो तेरे लिए सेफ है वो जानवर के लिए सेफ है, बट वो जानवर के लिए सेफ है वो जरूरी नहीं तेरे लिए सेफ हो। वो मेरे को थोड़ी आ रही है, वो उसका एक प्रोसेस है, उसके ब्लड में क्या कहते हैं डाइजेशन प्रोसेस होता है, उसका ब्लड ब्रेक डाउन करता है वैक्सीन। अच्छा, ताकि वो ह्यूमंस के लिए सेफ हो जाए। ह्यूमंस के लिए नहीं, ह्यूमंस के लिए किसी भी वैक्सीन का, किसी भी कुछ भी
कुछ भी चीज जब तुम इनपुट डालते हो किसी भी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी हो या फिर अब जैसे देख chicken में, पी रुक गए, जा, रुक जा, रुक एक जा। एक 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 मिनट अब जैसे पी गए, हाँ। फिर क्या कहते हैं, बहुत गंदी चीजें खाता है, सब कुछ खाता है कि नहीं? गाय जानवर भैंस उल्टी सीधी खाते चीजें, इतनी घास खाते रहते हैं, सब कुछ खाते रहते हैं, गलत चीजें, पर उनका डाइजेस्टिव सिस्टम उस चीज को क्या कहते हैं, डाइजेस्ट खाना अलग है भाई, जो तू खा रहा है ना, अगर तू गलत भी खा लेगा तो उल्टी करके but निकाल you have to देगा, understand बट मुझे- इंजेक्शन अलग चीज है। एक मिनट। इंजेक्शन में होता क्या है, होता क्या है बेसिकली, डायरेक्ट ब्लड में इंजेक्ट होता है वो। हाँ डायरेक्ट, अरे हाँ, पर ताकि वो डायरेक्ट काम हो। उसमें कुछ क्या कहते हैं, सर्टेन अमाउंट ऑफ केमिकल्स होते हैं जो एक सर्टेन प्रोसीजर को इन्फ्लुएंस करते हैं, वही तो होता है इंजेक्शन में, है ना? जितना required होता है ना, है, कंसल्ट उससे ज्यादा देगा तो प्रॉब्लम हो बट जाएगा। द थिंग इज दैट कि कुछ गलत चीजें जानवर इधर उधर से खाते रहते हैं और वो डाइजेस्ट कर लेते हैं, उनकी बॉडी डाइजेस्ट कर लेती है जितना भी वो रिक्वायर्ड design- न्यूट्रिएंट, नहीं डाइजेस्ट सिर्फ नहीं, डाइजेशन में तुम समझ नहीं रहोगे। दो बात इधर, एक है कि जो भी गलत, सपोज कुछ कीड़े मकोड़े से खा लिए जो भी गलत है फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा, वो खाएगा, खाने के बाद क्या होगा, जो भी वेस्ट होता है वो निकल जाता है, जो गुड न्यूट्रिएंट्स होते हैं वही बॉडी अब्सॉर्ब करता है, बाकी अगर कुछ अब्सॉर्ब नहीं कर पाता है तो बॉडी, एनी बॉडी फॉर द मैटर, मतलब इट डिस्पोजेस इट ऑफ, मतलब रिमूव्स इट फ्रॉम इटसेल्फ। तो मतलब यू आर नॉट कंप्लीटली राइट, बिकॉज क्या होता है कि कुछ वैक्सीन या जो भी बोलता है तू केमिकल्स, उसमें से ऐसा भी हो सकता है कि बॉडी का मतलब मुर्गी का बॉडी का जो स्ट्रेंथ है वो उसको डाइजेस्ट करता है पूरा वैक्सीन को, उससे गुड न्यूट्रिएंट्स या फिर जो भी रिक्वायर्ड एंटीबायोटिक जो भी चाहिए वो वो ब्लड में जाता है। बाकी उसमें से अगर कुछ विच इज नॉट रिक्वायर्ड द बॉडी इटसेल्फ सेक्रेट्स इट आउट थ्रू स्वेट। और अगर वो पॉइजनस होगा तो मुर्गी मर जाएगी। मेरा पेट है ना, ही इज अ डॉग, डॉग्स के लिए चॉकलेट का इज ऑलमोस्ट डेंजरस, मतलब मौत। तो ऐसा था कि मेरा मम्मी का बर्थडे था, केक कटिंग चल रहा था, चॉकलेट वाला केक था, उसमें एक चॉकलेट वाला बिस्किट छोटा सा था, उसने उठ के वो खा लिया। हम लोग चालू हुए पैनिक, क्या हुआ। तो फिर हमने डॉक्टर को ऑन द फोन कॉल किया, तो उसने बोला कि कितना साइज का चॉकलेट है वो, तो बोला कि ये ऐसा इतना साइज का, मतलब कुछ हमने वो देखा था इतना था, तो ऐसे करके डायमेंशन करके और इतना थिकनेस का बोल दिया। तो फिर उसने बोला कि ठीक है, फिर ये प्रॉब्लमेटिक नहीं है, इस एक डोसेज के ऊपर अगर जाएंगे तो हमको पंप आउट करके पूरा निकालना पड़ता, मतलब वॉमिट इंड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि मतलब जितना उसने खाया था वो डोसेज ऐसा था कि उसका बॉडी उसको निकाल सकता है। हाँ, उनके पास वो डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब है, हम जो procedure कुछ भी चीज जैसे कि स्टेरॉइड्स एक बोला जाता है कि इट्स नॉट अ गुड फॉर योर हेल्थ, इन जो बॉडी बिल्डर मसल्स वो सब करते कि डालते, पर स्टेरॉइड्स ऐसा भी है कि बहुत सारे डिजीजेस के लिए, इसके लिए मेरे को भी स्टेरॉइड्स डाला गया था जब मेरे को डेंगू हुआ था। फॉर वो तो होता है, अगर किसी को पैरालिसिस होता है उसको भी स्टीरॉइड दिया जाता है। एग्जैक्टली, कंडीशन है ना भाई। फिर अरे भाई, तो तू जो आउटराइट बोला ना कि डालने से ही मतलब खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, मैंने ओवरडोज बोला था। अभी तो डोसेज अगर सॉर्टेड है तो फिर क्या प्रॉब्लम है फिर? वो तो है ही है, अगर तू पानी भी 3 लीटर पी रहा है कुछ नहीं होगा, 20 लीटर पी ले मर मर जाएगा। जाएगा, वो तो है, तो वही तो हम अच्छी चीज भी मौत कर देगी ना। हाँ, तो वो अच्छी चीज ना, कोई भी चीज, पर मैं कंपैरिजन कर रहा था भाई, मैं कंपैरिजन कर रहा था कि ये चीज इंजेक्शन वाली ज्यादा हार्मफुल है एज कंपेयर टू अगेन इट ऑल हार्म आल्सो डिपेंड्स ऑन सेम डोसेज पे ले ले, तू सेम डोसेज पे ले ले। तो तू कैसे पता, वेयर डज यू स्टडी? गूगल कर ले, चैट जीपीटी कर ले, अभी तू कर पता है मेरे को भाई। अभी तुम्हें पता है रिसर्च चल रही है अभी, जो जस्ट बिकॉज ऑफ एआई और इतना कंप्यूटेशन वजह से, कि जो हमारी भी फ्यूचर मेडिसिन होने वाली हैं वो एकदम हमारे पर्टिकुलर क्या कहते हैं डीएनए के लिए डिजाइन होगा, डिजाइन ताकि प्रॉपर इफेक्ट रहेगा, एकदम 100% इफेक्टिव है। अभी जो मेडिसिन मतलब रैंडम डोजेस नहीं अभी जो रैंडम अभी जो हमारी मेडिसिन डिजाइन होती है वो एक कॉमन पॉपुलेशन के लिए डिजाइन होती है कि एक सर्टेन एवरेज लेके उसको डिजाइन किया जाता है। अब जो होगी डिजाइन वो क्या कि एकदम पर्टिकुलर लेवल पे, कि तुम्हारा मेडिकल का तुम्हारा एक रिकॉर्ड होगा, तुम्हारा एक पर्टिकुलर ये होगा, और वो सिमुलेशन किया जाएगा कि पर्टिकुलर ड्रग कितना रिस्पॉन्स करता है, और वो ज्यादा बेटर इफेक्टिव होगा तुम्हारा एग्जैक्ट। मतलब ऐसा नहीं होगा कि पैरासिटामोल का 6 मतलब डोलो 650 लेना पड़ेगा। डोलो 650 एज अ कांसेप्ट विल नॉट एग्जिस्ट। पैरासिटामोल विल एग्जिस्ट, सबके लिए कस्टमाइजेबल होगी, कितना ग्राम एग्जैक्टली। अब अपने देश में साला जिसको भी देखो उल्टी सीधी एंटीबायोटिक लेते जा रहा है, अपनी एंटीबायोटिक क्षमता क्या कहते हैं घटती जा रही है, हमें एंटीबॉडीज और फाइटिंग कैपेबिलिटी, मतलब हमें अभी जिसकी वजह से बहुत लोगों को सर्दी जुकाम ठीक करने के लिए इंट्रावेनस फीड करना पड़ता है, ताकि डायरेक्टली ब्लड में जाए, डाइजेस्टिव सिस्टम में लॉसेस ना हो।
इंडिया में Which is a sad truth. इंडिया में अगर कोई अंडा 20 रुपए का बेच रहा होगा, वो बोलेंगे अरे वहाँ तो 10 रुपए का मिल रहा है, तेरे से क्यों लेना। जब अच्छा वाला अंडा नहीं लेगा कोई, जब लोगों की मेंटेलिटी है कि वो सस्ता दे रहा है, वो लेगा, तो क्यों ही बेचेगा वो भी बोलेगा चलो मुर्गियों को डालो केज में, को भी बेचना है, उसको भी बिजनेस करना है, उसको भी पैसे कमाने हैं, वो क्यों अपना इंडिया में मैंने ये देखा है कि नॉर्मल मुर्गी जो बॉयलर बोलते हैं उसको ब्रॉयलर, और फिर देसी मुर्गी बोलते हैं, मतलब उसका कलरफुल भी होता है उसका ना, मतलब वो मतलब बिल्ट अप नहीं होगा वो, थोड़ा मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि मतलब इतना सा चिकन और उतना मसल्स नहीं होता है, वो बहुत लीन मसल होता है उसमें, उसका फ्लेवर भी अलग होता है। चिकन की तो बात कर रहे थे ना, मुर्गी की बात कर रहे मैं तो अंडे की बात कर रहा था। हाँ तो अंडा वो एक ही बात हुई भाई। मैं बोर्डन आल्टो फ्राई आल्टो तो उसकी बात कर रहा हाँ बोर्डन आल्टो फ्राई आल्टो अंडे चिकन एक ही बात हुई। चिकन तो हो गया ना, क्या अंडा उसका बाय प्रोडक्ट हो गया, चिकन तो प्रोडक्ट हो गया भाई, उसी का प्रोडक्ट बना दिया। पर मैंने ये सुना है कि अंडा बहुत मतलब अपना इंडिया में बहुत अंडे ऐसा है अच्छे, मतलब जो अच्छा क्वालिटी का अंडा अपेरेंटली गेट्स एक्सपोर्टेड इन इंडिया, एंड वी डोंट गेट द बेस्ट क्वालिटी ऑफ एग। मेरे को पता नहीं है इतना सच है, हो भी सकता है कि यहाँ पे हमको इंडिया से ही अंडा आ रहा है, क्या पता। नहीं पोल्ट्री का लिखा होता है, बना ही होता है कि बायन ऐसे वो। अरे यार तू वो सब छोड़, गुची का क्या कहते हैं बांग्लादेश के लेता है, गुची का स्टिकर लगा देते हैं फिर बोलते हैं मेड इन इंडिया। तो कपड़ा और ये तो वही है। इटली का पता है क्या सीन है, अगर कोई भी प्रोडक्ट कहीं से भी बन के आया, अगर तुमने लास्ट प्रोसीजर उसका, अगर तुमने इटली में किया तो मेड इन इंडिया, तो उनका वो रूल है ना, उन्होंने वैसे रूल बना रखा है ना, वो तो याद भी करते हैं, कुछ भी असेंबली की लेसिस कुछ भी क्या थ्रेडिंग की हो गया उनका, तो बिलिंग लगाते हैं बस, और क्या है। ज्यादातर तो चाइना ये सब इसी में व्हाटएवर जैसा भी है, पर उन्होंने उस चीज की ब्रांडिंग कर रखी है, लोग पैसे देते हैं, बात खत्म है भाई, वेस्ट ऑफ मनी एनीवेज। अरे ये फिर अलग पॉइंट ऑफ डिस्कशन हो जाएगा हाँ, कि चलो, वो वही तो, है वही नहीं, तो। पर अभी हमारा फोकस है कि हो मुर्गी गया ना, हो गया अब तो। क्या हो गया अभी, क्या 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 क्वेश्चन क्या था? तू भी बता, तूने पूछा तो तूने डाला था कि मुर्गी हमें नहीं खानी चाहिए, जानवर को मार रहे हो। तूने एग्री किया था कि इस वजह से नहीं खाना चाहिए क्योंकि उनकी कंडीशंस बेटर नहीं होती हैं, है ना, उन्हें मतलब तू गलत चीज खा रहा है, चाहे तू सोच रहा है प्रोटीन, बट इंजेक्शन है क्या कुछ है, तू नहीं वो मैं तो तू तो इंजेक्शन का भी सोच रहा हूँ। अगर ये बता बियो वाली मुर्गी खाएं तो क्या वो सही है? बेटर है, हाँ बेटर है, हाँ, खा सकते वो ठीक है, हाँ वो बायो खा, हाँ नहीं मेरे को तेल बायो तेल, बट एज अ ह्यूमन बीइंग गलत है। मेरी बॉडी के लिए ठीक है, पर तू एक जानवर की हत्या में अपना हिस्सेदार है, मतलब एग्री, मैं जानवर की हत्या कर रहा हूँ, एग्री, ये मैं एग्री करता हूँ, पर एटलीस्ट तुम ये बात समझ गए ना कि हमें एटलीस्ट मुर्गी की अगर कंडीशंस बेटर हो तो उन्हें खा सकते हैं, दैट इज लेस फ्रॉम अगर योर तुझे खाना ही है तो हमें उनकी थोड़ी सी कंडीशन बेटर कर दें, उनकी करना डालो थोड़ा सा, वो हेल्दी रहे और खा सके, ठीक है, उनकी लाइफ भी क्वालिटी अच्छी रहे। बट द थिंग इज दैट कि हमारा जो फूड चेन होता है ह्यूमन में, कोई भी फूड चेन है वो सारा डेवलप्ड है। ह्यूमन क्या कहते हैं, ह्यूमन बीइंग, हम किसी ना किसी प्लांट, किसी ना किसी जीव पे डिपेंडेंट है। तू शेर को देख, क्या कहते हैं वो हिरन या दूसरे जानवर खाता है, सांप क्या कहते हैं, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, तो किसी ना किसी चीज को, कोई ना कोई लिविंग बीइंग दूसरे लिविंग बीइंग को खाता ही खाता है, उसको हार्म पहुंचाता ही पहुंचाता है, ठीक है ना, दैट इज द बेसिक फॉर्म ऑफ नेचर। नहीं, लॉ ऑफ एनर्जी। अब मैं बताऊं, शेर में वो दिमाग नहीं है जो तेरे में दिमाग है, ठीक है, तो तू अपने दिमाग का इस्तेमाल कर सकता है भाई। दिमाग नहीं, एक मिनट मेरे को एक तेरे को समझ दी है भगवान ने, सोचने की क्षमता दी है, थिंकिंग दी है, उसी क्षमता थिंकिंग क्या है कि किसी को प्रोटीन चाहिए, है ना, अब प्रोटीन की वजह से क्या क्या लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं, हेयर फॉल होता है, उनको क्या कहते हैं, बाय प्रोटीन का प्रोटीन ले ले भाई, स्पॉन्सर किया हमारी वीडियो। ओके ठीक है, माई प्रोटीन का प्रोटीन ले ले। माई प्रोटीन का प्रोटीन कैसे बनता है बताओ आप, कैसे? दूध से बनता है। दूध कहाँ से आता है? दूध गाय से आता है ना, और गाय को मार के नहीं आता है, आ रहा हूँ पॉइंट पे, है ना।